वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स लोग हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पक्का से देखना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे जाओगे और व्हाट न्यू के अंदर जाओगे तो 23 अप्रैल 2020 मतलब कल के डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। देखो सर्कुलर क्या है, फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ क्या है। अब इसके अंदर ये देख लीजिए, ये सर्कुलर है, मैं इसे खोल के बताता हूं और इसका क्या इंपैक्ट आप लोगों पे होने वाला है। देखिए, चलिए ये आ जाइए, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखोगे डियरनेस अलाउंस ये क्या होता है। डियरनेस अलाउंस होता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हर 6 मंथ के बाद उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, ताकि जो महंगाई दर इंक्रीज हो रही है उसे वो एडजस्ट कर पाए। ठीक है, तो क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होता है उसे साल पे 2 तो डियरनेस अलाउंस मिलते हैं और एक उसका एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो गाइज, जो डियरनेस अलाउंस मिलता है वो आप लोगों को जनवरी और जुलाई के मंथ पे मिलता है। ठीक है अगर आप इस सर्कुलर पे पढ़ोगे तो इस पे लिखा हुआ है और इसका क्या इंपैक्ट आप लोगों पे आने वाला है वो बात भी डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग सुनते रहिए, गलती से भी स्किप मत कर देना गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगा और पढ़ने के लिए, क्यों आगे आप लोगों को पता चलेगा वीडियो पे। ओके देखिए, अगर आप लोग इसे पढ़ोगे, freezing of dearness allowance to central government employees and dearness relief to central government pensioner at current rates till जुलाई 2021। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर दोनों के डियरनेस अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया है जुलाई 2021 तक। अभी आप लोगों का 2020 चल रहा है, मतलब आज से लेकर 14 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉयज को डीए नहीं मिलेगा। इसका मतलब अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इस बात की क्लैरिटी है कि अब डियरनेस अलाउंस तो उसे नहीं मिलने वाला है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या इंपैक्ट आप लोगों के एग्जाम्स पे होगा ये मैं बता देता हूं। See, the undersign is directed to say that in the view of crisis arising out of COVID-19, it has been decided that the additional installment of dearness allowance payable to the central government employees and dearness relief to central government pensioner due from 1st January 2020 shall not be paid। तो ये बात बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जितने भी डियरनेस अलाउंस अभी जो नहीं मिले थे 1 जनवरी 2020 से लेकर, वो अब पे नहीं किया जाएगा। The additional installment of dearness allowance and dearness relief due from 1st July 2020 and 1st January 2021 shall also not be paid। मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर जो आप लोगों के जुलाई तक का था वो नहीं दिया गया, जुलाई से जनवरी तक का वो नहीं दिया जाएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक का वो भी नहीं दिया जाएगा। मतलब पूरे 18 महीने पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या पेंशनर है उन लोगों की सैलरी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या इशू है आप लोगों के लिए, क्यों आप लोगों को यह बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्यों आप लोगों को यह बात बता रहा हूं गाइस, क्योंकि ये सारा इंपैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कॉस्ट कटिंग का है। अगर आप लोग समझोगे तो गवर्नमेंट पैसा बचाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट को बहुत एक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो उन एक्सेसिव लॉस की रिकवरी कहां से होगी। एक्सेसिव लॉस की रिकवरी यहीं से होगी गाइस कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डियरनेस अलाउंस को कम कर दिया जाए, जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है उन्हें कम कर दिया जाए। अब ये सोचो, जो आदमी पहले से जॉब कर रहा है गाइज, उन्हें गवर्नमेंट अलाउंस नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट क्या नई वैकेंसीज निकालेगी। अब यहां पर आप लोग खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट नई वैकेंसीज निकालती भी है फ्रेंड्स, तो नई वैकेंसीज बहुत कम आने वाली है, ये बात तो लगभग अब तय है। ठीक है,
तो अब क्या है इसका इंपैक्ट फ्रेंड्स? बट जो वैकेंसीज अभी आ चुकी है, आप लोगों को पता है बहुत सारी वैकेंसीज, स्पेशली रेलवे पे जो वैकेंसीज आई है वो वैकेंसीज आ चुकी है, और शायद उन वैकेंसीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैकेंसीज पहले ही पास हो चुकी है और क्रिएट हो चुकी है, तो उन वैकेंसीज के आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। बट बाकी शायद जो नई वैकेंसीज आनी है वो वैकेंसीज अब आप लोगों के नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है अपने एग्जाम्स के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, अब शायद ही वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दोबारा मिलने वाली है। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है गाइज, एकदम ढंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। आप, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों के पास जो ये अपॉर्चुनिटी आई है तो ये अपॉर्चुनिटी शायद ही आप लोगों को दोबारा मिले, ठीक है। शायद ही आप लोगों के जो करियर रहता है ना, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का टाइम कितना होता है गाइस? 21 साल से लेकर 30 साल तक ही होता है, तो 9 साल का टाइम होता है। और कोई अगर 25-26 साल का है तो उसके पास तो बहुत ही कम टाइम है। तो अब वैकेंसीज काफी टाइम तक, आप मान के चलो 2-3 साल तक वैकेंसीज कम ही रहेंगी। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पूरे जी जान से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेना है फ्रेंड, आप लोगों को बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर बहुत सारा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होना तो भूल जाओ कि अब कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है आप लोगों की। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए अब आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डेडिकेटेड होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं है खाली पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। खाली पढ़ाई करने के लिए जो पढ़ाई करता है ना, उसकी तो कभी मतलब सिलेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कंपटीशन तो ऐसे ही बहुत ज्यादा टफ है। खाली उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो डेडिकेटेडली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइज अब आप लोग ठान लीजिए कि आप लोगों ने ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आप लोगों के पास, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। फिर क्योंकि देखो ऐसा है ना, आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट खाली इंडिया पे नहीं है, इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे क्रूड को, आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्रूड की क्या हालत हो रही है, ठीक है। और शेयर मार्केट्स की भी हालत बहुत ही नाजुक है, ठीक है ना। सारे शेयर्स बहुत गिर गए हैं, ठीक है। क्रूड की हालत खराब है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रिसेशन आने का खतरा बना रहता है इससे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम लोग शायद रिसेशन के फेस पर चले जाएंगे अगर कोरोना वायरस का जल्दी से कोई वैक्सीन आता नहीं है तो। और वैक्सीन आने की प्रोबेबिलिटी अभी तक तो कोई लग भी नहीं रही है। आप सभी लोग न्यूज तो देखते ही होंगे। और जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, जो आप लोग देख रहे होंगे, मेजर जो इकोनॉमी है, जैसे यूएसए की इकोनॉमी हो गई, ठीक है, बाकी यूरोप कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है, इनके इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा आप लोगों का इंपैक्ट किया है। अब इंडिया पे प्राइवेट सेक्टर पे जितने भी जॉब्स आते हैं, मोस्टली वो जॉब्स हम लोगों के यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से डाइवर्ट होके इंडिया पे आते हैं, ठीक है। अब वहां की इकोनॉमी पे वहीं पर इतने सारे जॉब लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। वहां पर अब कुछ भी तो नहीं चल रहा गाइस, आप लोग देख रहे होंगे हर चीज अपने जगह पर स्टैग्नेंट हुआ है। तो जब सब चीज स्टैग्नेंट है तो वहां पर आप लोगों को, आप ये सोचो ना, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस है वो भी, बहुत सारे स्टेट के तो गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, जो ऑफिस चल रहे हैं वो भी अपने 1/3 स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में नई वैकेंसीज का आना, आप खुद सोचिए कि कितना फिजिबल होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को तो कॉस्ट कटिंग करना ही है, वो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ काम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए खाली वही वैकेंसीज आप लोगों की नई क्रिएट होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं हो रहा है। बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके बिना काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग रहते ही हैं डेपुटेशन में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ही लिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है गाइज, वो पढ़ना स्टार्ट कर लो यार। अगर पढ़ोगे नहीं ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागे, तो प्राइवेट सेक्टर के तो हालत वैसे ही बुरे हैं, ठीक है ना। वर्क कल्चर नहीं है कुछ, ठीक है। काम का प्रेशर इतना होता है कि आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी के बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है गाइस। काम इतना ज्यादा रहता है कि आप लोग
मतलब परेशान हो जाओगे लिटरली। तो गाइज इससे बढ़िया यह है कि 6 महीने मन लगा के पढ़ाई करके कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ले ली जाए। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया गाइज तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।